हेलो दोस्तों, मेरा नाम अर्जुन सिंह है और आज हम लोग के साथ एक ऐसा इंसान है जो पेशे से एक डॉक्टर है, एक सक्सेसफुल बिजनेस भी रन करता है और साथ में ट्रैवल ब्लॉगिंग भी करता है। तो चलिए मिलते हैं उनसे। उनका नाम है प्रवीण चौहान। हाय प्रवीण, कैसे हो? अच्छा हूँ अर्जुन, और थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। वैसे तो मैं तुम्हें जानता ही हूँ और हम आए दिन मिलते ही रहते हैं, तो लेकिन आज का जो दिन है वो थोड़ा सा स्पेशल है, कह सकते हैं थोड़ा सा अलग है, क्योंकि आज हम यूट्यूब के माध्यम से मिल रहे हैं। तो चलिए देखते हैं, लेट्स सी। तो तो आप ट्रैवल ब्लॉगिंग करते हैं, राइट? यस। और डॉक्टर भी है। तो डॉक्टर है, बिजनेस भी रन करते हैं, तो ये ट्रैवल ब्लॉगिंग कैसे चालू हुआ? ये कहाँ से आइडिया है? एक्चुअली अर्जुन ऐसा है, ट्रैवल मुझे बचपन से ही पसंद है। मैं एक छोटा सा अपना मेमोरी बताता हूँ। मैं जब 14 साल का था, मतलब मैं जब क्लास 10 में पढ़ता था, मैं तब से ट्रैवलिंग स्टार्ट कर दिया। मतलब बहुत कम उम्र में ही मुझे पता चल गया कि ट्रैवलिंग ही मुझे करना है और आगे जाके ट्रैवलर ही बनना है। तो मैं 14 साल की उम्र में मुझे थोड़ा सा बस एक वैकेशन मिला था। मैं अकेला मतलब प्लान किया, पीछे बैग लिया और निकल गया घर से। कहाँ गए? मतलब मैं घूमने कहाँ गए? विशाखापट्टनम गया था। विशाखापट्टनम अकेले चले गए? अकेला गया। किस उम्र का बात है ये? मैं 14 साल का था। 14 साल की उम्र में विशाखापट्टनम अकेले निकल गए? विदाउट एनी फाइनेंशियल हेल्प मैंने खुद अपना पॉकेट मनी बचा के, मतलब जो भी हो, मैंने अपना खर्च खुद मैनेज किया था। और ये घर में प्रॉब्लम नहीं हुआ बाद में कि जब पता चला कि बच्चा निकल गया कहीं घूमने? प्रॉब्लम अकेले हो- छोटा बच्चा। प्रॉब्लम होगा भी क्या? मुझे जो करना था मैंने तो कर लिया, उसके बाद होगा भी क्या? बता के निकले थे कि बिना बताए नहीं, निकले? बता के तो मैं अलाउ अगर नहीं करता एग्जैक्टली, मैं अगर बताता तो मैं निकल नहीं पाता। मैं जब निकल गया, जब हावड़ा स्टेशन पे गया, तब मैं बता रहा हूँ कि मम्मी ऐसा ऐसा मैं जा रहा हूँ। उसके बाद लोग करेंगे ही क्या? घर में फिर प्रॉब्लम नहीं हुआ? प्रॉब्लम देखिए, मैं तो रेडी था डांट खाने के लिए। थोड़ा सा डांट खाने के बाद अगर ट्रैवलिंग मिल जाता तो क्या दिक्कत है, खा लो ना डांट, क्या दिक्कत है? अच्छा, ये तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है यार। ये मतलब 14 साल की उम्र में अगर आप निकल गए घूमने के लिए अकेले, तो एक तो इंटरेस्टिंग है, दूसरा ये एक छोटे बच्चे के लिए काफ़ी एडवेंचरस है, और तीसरा टू बी वेरी फ्रैंक काफ़ी डेंजरस भी है। अर्जुन ऐसा है, मैं जब, जैसा कि मैंने बताया, मैं जब क्लास 10 में था, क्लास 10 में मैंने ट्रैवलिंग किया था। उसके बाद मैं तकरीबन साल में एक बार कहीं ना कहीं जाता था, वो फैमिली के साथ, बट मैं इंडिपेंडेंटली कहीं नहीं जा पाता था, बिकॉज ऑफ यूनिवर्सिटी प्रेशर, बिकॉज ऑफ मेरे कॉलेज प्रेशर। उस वजह से मैं निकल नहीं पाता। लेकिन वंस आई कंप्लीटेड माई एजुकेशन, जब मैं अपने पाँव पे खड़ा हुआ, तब मैं समझा, तब मुझे अवसर मिला देश को घूमने का, विदेश को घूमने का। ऑनेस्टली कहूँ, ये सब बिना फाइनेंशियली ये पॉसिबल नहीं है। तो मैं जब अपने पाँव पे खड़ा हुआ तो ही मैं Obviously. विदेश दौरा, मतलब इंटरनेशनल ट्रैवलिंग शुरू किया। और रही बात यूट्यूबिंग की, कह सकते हैं 6-7 कंट्रीज मैं जब घूम चुका हूँ, उसके बाद मैं यूट्यूबिंग स्टार्ट किया। अच्छा, उसके बाद मतलब उसके बाद लगा कि सबको दिखाना चाहिए अपना। Exactly. जब इतना ट्रैवल कर रहे हैं तो सबके संग एक्सपीरियंस शेयर करना चाहिए। अच्छी बात है। और मतलब मेरे कुछ फ्रेंड्स भी है, उन्होंने मुझे एडवाइस दिया कि आजकल मतलब ट्रैवल करना है तो ऐसा करो कि ट्रैवल से ही अपने पैसन को ही अपना जॉब बनाओ। तो मैंने देखा पैसन को जॉब बनाने का सबसे अच्छा तरीका है यूट्यूबिंग। Definitely. तो मैंने यूट्यूबिंग सोचा कि एक अच्छा करियर बन सकता है। अगर लोग देखें या ना देखें, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मेरा पैसन पूरा हो रहा है। मैं बस इस वजह से उसको किया। हाँ, और लोग तो देखेंगे, क्योंकि अगर कोई इतना पैशनेट है, मैं टू बी वेरी फ्रैंकली बताता हूँ, अगर कोई इतना पैशनेट है ट्रैवलिंग के बारे में, वो अगर अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है, उसमें इन्फॉर्मेशन है जिससे लोग देख के खुद अपना ट्रैवल प्लान कर सके, तो लोग देखेंगे। तो ये काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं आप, एक तरह से बहुत लोगों को हेल्प कर रहे हैं ट्रैवलिंग में। तो इसके लिए मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करूँगा, टू बी वेरी फ्रैंक। बेसिकली अब हम लोग वीडियो के टॉपिक में आते हैं, जिस वजह से मैं आपसे कहा कि हम लोग एक साथ बात करते हैं। वो था, रीज़न ये था कि ये म्यांमार का जो सिचुएशन है, जो म्यांमार में हो रहा है अभी, कि आर्मी ने टेक ओवर कर लिया है पूरे कंट्री को, और वहाँ के लोग बहुत डिस्ट्रेस में हैं। उन लोगों को पता नहीं क्या करें, क्योंकि पूरे दुनिया से वो लोग कट ऑफ हो गए। और वहाँ पे कुछ रिसेंटली आपने ट्रैवल किया था, तो इसी रीज़न से ये वीडियो मैं सोचा कि आपसे बात करूँ और ऑडियंस को बताऊँ कि आपका एक्सपीरियंस कैसा था। आर्मी का जो ये हुआ, सब झंझट हुआ, एंड आर्मी बंद कर दिए वहाँ उन लोगों का, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर को या प्रेसिडेंट को बंद कर दिया, दोनों को बंद कर दिया एक्चुअली। उसके पहले आप जब ट्रैवल किए थे, तो ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस कैसा था, वहाँ के लोग कैसे थे, वहाँ का टूरिस्ट प्लेसेस कैसा है, उस बारे में ही डिस्कस करने के लिए मैंने सोचा आपसे बात करूँ। क्योंकि आप रिसेंटली ट्रैवल किए हैं, तो आपसे अच्छा कोई नहीं होगा इस बारे में बताने के लिए। तो बताइए कैसा था ट्रैवलिंग। क्या पहली बात है, ये बताइए कि आप हुआ कैसे, प्लान कैसे हुआ कि म्यांमार जाए? ऐसा है अर्जुन, अभी जो आपने क्वेश्चन पूछा कि वहाँ के लोग कैसे हैं, ट्रैवलिंग कैसा है, अगर मैं इसको बताऊँ तो ये पूरा बहुत बड़ा मतलब एक स्टोरी बन सकता है। तो मैं
कम शब्दों में एक दो तीन मतलब सेंटेंस के हिसाब से ही बताता हूँ। हाँ। तो जैसे कि आपने पूछा ये म्यांमार का प्लान कैसे हुआ, प्लान कैसे? तो प्लान यूँ था कि जैसे कि मैंने बताई मुझे इस दुनिया के सारे कंट्रीज़ एक्सप्लोर करने का मतलब मुझे मौका चाहिए, मैं एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। तो म्यांमार नो डाउट म्यांमार भी उनमें से एक है। और सबसे खास बात है म्यांमार हमारा पड़ोसी देश है, और पड़ोसी देश होने के कारण भी म्यांमार इग्नोर बहुत होता है। तो मैंने सोचा हाँ, क्योंकि वो डेवलपिंग नेशन है अभी। Exactly. उतना ज़्यादा उन लोगों का बड़ा एरिया नहीं है, एग्जैक्टली इग्नोर बनाना रिपब्लिक है, दैट्स वाई उसे इग्नोर करते हैं। और सबसे खास बात है हमारा पड़ोसी देश है। और दूसरा बात है मैं जिस टाइम म्यांमार गया था उस टाइम कोरोना जस्ट शुरू हुआ था। तो मैंने सोचा मैं बहुत बड़ा रिस्क ना लेकर मैं म्यांमार ही जाता हूँ, ताकि कुछ अगर हो भी तो मैं म्यांमार से वापस कूद कर आ सकता हूँ। ये कहने का बात है, मतलब कूद के आ सकता हूँ। तो मतलब रिसेंटली कोरोना स्टार्ट हुआ था उसी वक्त गया था? एग्जैक्टली मैं मार्च में गया था, और मार्च में जस्ट कोरोना ने इंडिया में दस्तक दिया था। ऑलरेडी 2-3 केसेस आ चुके थे इंडिया में। इंडिया में केसेस आ चुके थे? अच्छा। और तो रिस्ट्रिक्शंस ट्रैवलिंग बैन भी लग गया होगा? बैन ट्रैवलिंग बैन मतलब इंटरनेशनल ट्रैवलिंग बैन भी लग नहीं, गया होगा? ट्रैवलिंग बैन अभी तक शुरू नहीं हुआ था, बट रिस्ट्रिक्शंस अभी शुरू हो गया था। मतलब ऑन द प्रोसेस था, है ना? On the process तो आप था। फ्लाइट करके गए थे बाई रोड गए? मैं बाई रोड गया था। बाई रोड गया थे, अच्छा। कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ जब ट्रैवल करने के, क्योंकि ये जो कोरोना की वजह से रेस्ट्रिक्शंस तो थोड़ा बहुत हर जगह लग ही गया था। अपने तो लोगों के लिए नहीं लगे, बट बाहर से जो लोग आ रहे थे, जो लोग ट्रैवलर्स है या फॉरेनर्स है, उन लोग के लिए तो थोड़ा बहुत तो रेस्ट्रिक्शंस था आई गेस। तो बाई रोड जब जा रहे थे, जब बॉर्डर से तो उन लोग की तरफ जा रहे थे, तो कोई रोक टोक कुछ भी नहीं था? नहीं, ऑफकोर्स रोक टोक हुआ। मैं अच्छा, एकदम रोक-टोक हुआ था। एग्जैक्टली रोक टोक हुआ था, और मैं एकदम माइंड पर मतलब मैं डिसाइडेड था पूरा, जाना है तो जाना ही है। और रास्ते में मैं जब बॉर्डर क्रॉस करने की बारी आई तो मैं बॉर्डर क्रॉस कर रहा था, तो उस समय क्या था आईआर थर्मामीटर से लोग टेम्परेचर चेक कर रहे थे, क्योंकि उस समय आरटीपीसीआर टेस्ट वगैरह कुछ भी नहीं आया था, क्योंकि कुछ था नहीं। तो टेम्परेचर के बेस पे ही आपको देखा जाता था आप इन्फेक्टेड हो या नहीं। तो मुझे भी वो स्कैन किए तो मैं इन्फेक्टेड नहीं था, और मेरा जो बॉडी का जो टेम्परेचर था वो भी नॉर्मल था। तो दैट्स वाई मैं उस एरिया से मैं आराम से पास हो गया। अब बात आई इमिग्रेशन की, तो इमिग्रेशन में कुछ 3-4 ऑफिसर्स थे जो मुझे कंटिन्यूसली बोले जा रहे हैं कि अभी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आपको म्यांमार जाने का, अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत ना हो तो आप म्यांमार मत जाइए, मैं सजेस्ट करता हूँ। और क्या करने के लिए जा रहे हैं मैं वो ये भी तो डर था ना कि वहाँ पे चले गए तो वापस आने को नहीं मिला। Exactly. है ना, कि ट्रैवल घुस तो गए फिर निकलने नहीं सके, क्योंकि ये काफ़ी लोग का ये प्रॉब्लम हुआ था। उन्होंने मुझसे पूछा भी कि आपके पास ट्रैवल वीज़ा है तो आप ट्रैवल करने जा रहे हैं। तो मैंने सोचा अगर मैं बोलूँगा ट्रैवल करने जा रहा हूँ तो मे बी वो मुझे परमिट ना दे। मैंने बोला नहीं सर, मुझे बहुत ज़रूरी काम है, ऐसा ज़रूरी काम है कि मुझे जाना ही होगा। अच्छा। बस मैंने ऐसा अपना दिखाया कि मुझे जाना ही है तो जाना ही है। तो उन्होंने बोला ठीक है, एनीवे आपकी मर्जी। उन्होंने पासपोर्ट लिया, लगाया टप्पा, लगा दिया। और वेलकम टू म्यांमार। और म्यांमार तो फिर डर नहीं लगा कि वापस आने को कब मिलेगा नहीं मिलेगा? सही में बताऊं तो क्या होगा क्या नहीं मुझे कोई फ़र्क नहीं था। बस जाना है, जाने के बाद क्या होगा और उसके बाद क्या होगा मैंने कोई डिसाइड नहीं किया था, कोई प्लान नहीं था। बस एक बार वहाँ पे जाओ। अच्छा, मतलब बचपन वाला प्रवीण वापस आ गया। एग्जैक्टली भूख थी, वो भूख को मतलब पेड़ बनना था मुझे, वो भूख अंदर से वो शैतान बन गया था। मुझे जाना है तो जाना है, अब कैसे जाना है खुदा जाने। चलो अच्छी बात है। तो आप घुस गए म्यांमार के बॉर्डर से, म्यांमार के गली गलियारों में घुस गए, है ना? तो कैसा था एक्सपीरियंस वहाँ पे जब गए? वेल अर्जुन, मुझे लगा ही नहीं कि मैं म्यांमार में गया हूँ। मुझे लगा कि ये वन ऑफ द इंडिया का एक स्टेट है। अच्छा, एग्जैक्टली अगर मैं ऑनेस्टली कहूँ मतलब वेदर के हिसाब से या फिर एम्बियंस के हिसाब से, मतलब कैसा? जैसे फूड कल्चर आप बोलो, लोगों का कल्चर बोलो, लोगों का पहनावा, नहीं पहनावा थोड़ा सा अलग था। लोगों का जैसे फेस कटिंग बोलो, वेदर बोलो, लोग बोलो। जैसे मुझे पता है मेरे काफ़ी दोस्त लोग जब घूमने जाते हैं तो वो लोग पहले तो अच्छा है, अगर 1-2 दिन के लिए जा रहे हैं तब तो ठीक है, तब तो मैनेज कर लेते हैं। बट अगर एक हफ्ता हो गया या फिर 10 दिन हो गए, तब उन लोग को जो फूड है वहाँ का यूज़ टू होने में टाइम लग जाता है यार, यूज़ टू हो ही नहीं पाते। तो वहाँ पे जो फूड है वो काफ़ी हम लोग के संग सिमिलर है, आप कह रहे हैं। फूड अगर मैं कहूँ तो ये एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है। फूड देखिए क्या है, इंडिया ये म्यांमार एक्चुअली इंडिया और चाइना के बीच में है। तो आपको जो फूड कल्चर मिलेगा वो आप कह सकते हैं थोड़ा सा इंडिया का भी मिक्स मिलेगा, थोड़ा सा चाइना का भी मिक्स मिलेगा जो फूड हैबिट है। अच्छा। मतलब आपको नूडल, कीड़े मकोड़े खाने वाले लोग भी मिलेंगे, कीड़ा मकोड़ा वो सब जो टिड्डा है वो सब भी आपको खाने के लिए मिलेगा। दाल चावल भी मिलेगा और इडली डोसा भी मिलेगा, क्योंकि जो इडली डोसा भी मिलेगा, क्योंकि म्यांमार जो है वो चाइना इंडिया के बीच में है। तो फूड कल्चर है वो दोनों की तरफ से पसंद है। अच्छा, तो मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं हुई। और रही बात फूड की, जैसा कि आपने कहा कि 7 दिनों बाद मतलब किसी बंदे को उसका अपने होम कंट्री का फूड चाहिए होता है, तो मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बताता हूँ, मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा। मैं वहीं का कुछ भी खा के मैं सर्वाइव कर सकता हूँ। सर्वाइव कर सकते हैं और नहीं, ये अच्छी बात है। एक्चुअली एक रियल ट्रेवलर के अंदर भी एक ऐसा ही मतलब गुण होना चाहिए
अगर आप असली ट्रैवलर हो, आप असली ट्रैवलिंग कर रहे हो, अगर आप किसी असली जगह जा रहे हो और जैसे कि आप साउथ अफ्रीका जा रहे हो, तो मैं सजेस्ट करता हूँ आप साउथ अफ्रीकन वहाँ का लोकल फूड खाइए। बेसिकली मेरा एक दोस्त था, वो चाइना में गया था, ओके। ठीक है। वो चाइना में जब गया था, पहला 1-2 दिन तो ठीक था उसके लिए, उसके बाद आप बिलीव नहीं करेंगे वो सिर्फ फल खा के रहा। वो कुछ खा ही नहीं पाया वहाँ पे। वो सिर्फ वो जाता था क्योंकि इंडियन खाना बहुत कम मिलता था जहाँ पे वो था, ठीक है। वो कुछ काम से गया था, तो जो बाकी के 3-4 दिन थे वो या तो फल खा के रहा या ब्रेड खा के रहा, ठीक है। वो इस सिचुएशन में था, मुझे वो बताया, क्योंकि वहाँ पे जो खाना मिला था उसको वो ऑब्वियसली अगर कोई सारा ज़िंदगी अगर इंडिया में रहा है, एकदम आप चाइनीज़, आपको अचानक से चाइनीज़ दे दिया जाए तो फुल एकदम ऑथेंटिक चाइनीज़ दे दे तो आप यूज़ टू नहीं हो पाएंगे। आपका जो एपेटाइट है वो, या फिर आपका जो खाने का जो हैबिट है वो यूज़ टू नहीं हो पाएगा। एग्जैक्टली जैसे इंडिया में भी आप- चाइनीज़ फूड मिलता है, वो तो इंडियन इंडियन लेकिन वो इंडियन स्टाइल में होता है, वो ऑथेंटिक चाइनीज़ नहीं रहता। अगर Authentic आपको Chinese। असली चाइनीज़ खाना है तो हाँ, आप तो चाहिए चाइना में ही जाना साउथ ईस्ट पड़ेगा। एशिया में, वियतनाम, चाइना में वो है असली चाइनीज़ मिलता है। एग्जैक्टली, तो जो गले से नहीं उतरेगा। इसीलिए मैं पूछा। बस कीड़े मकोड़े न मिले खाने के लिए, बाकी मैं खा सकता हूँ। वो तो है। वो कीड़े मकोड़े खाने की वजह से तो इतना प्रॉब्लम हुआ है। तो जब म्यांमार गए तो वहाँ कोरोना के वजह से ट्रैवलिंग में कोई दिक्कत नहीं आई? अर्जुन, ऐसा कर सकते हो कि मुझे मतलब कोई डिफ़िकल्टीज़ नहीं आया, लेकिन दूसरे भाषा में मैं कहूँ तो अपॉर्चुनिटी ज़रूर मिला। अपॉर्चुनिटी यूँ कि जैसे जितने भी टूरिस्टिक स्पॉट्स है, जितने भी रेस्टोरेंट है, होटल्स है, हॉस्टल्स है, मैं जहाँ भी जा रहा था वहाँ पे लोग कम थे, भीड़ कम थी। और मुझे ऐसे जगह जाना बहुत पसंद है जहाँ पे लोग कम हो। ऑनेस्टली अगर अच्छे से ट्रैवल करना चाहो तो लोग थोड़ा कम रहे तो बेटर है। जगह जितना मतलब लोगों से खाली रहे, जितना मतलब कम लोग रहे, मुझे वैसा जगह पसंद है। तो कोरोना की वजह से मुझे ऐसे प्लेसेस मिल रहे थे जहाँ पे कहीं कहीं पे तो कोई एक सिंगल आदमी भी नहीं था, मतलब अच्छा। जिसके वजह से भी रिस्क हो जा रहा था। तो ये कहूँ तो ये मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी है, ये मेरे लिए एक अच्छी बात थी कि कोरोना की वजह से मुझे मतलब भीड़ वाला जगह नहीं मिला। जहाँ भी मैं जा रहा था आराम से मिल जाता, कहीं कहीं पे पूरा रास्ता पूरा सुनसान था ऑलरेडी। मतलब ट्रैवलिंग में उल्टा अच्छा ही हुआ एक तरह से। उस टाइम के लिए अच्छा था, जिस टाइम में मैं गया था। और सब रेस्टोरेंट्स, कैफ़ेज खुले हुए थे, सारे ऑपरेशनल थे। सारे ऑपरेशनल थे। मतलब उस वक्त तक उतना डर फैला नहीं था हाँ, क्योंकि actually। जस्ट कोरोना उस वक्त शुरू ही हुआ था। शुरू ही हुआ था। बट मैं सोच रहा था कि चाइना से इन लोग का बॉर्डर लगा हुआ है, तो मुझे लगा शायद उस वजह से शायद वहाँ पे एकदम ही डर का माहौल होगा या ऐसा कुछ। बट जैसा लग रहा है कि वैसा कुछ था नहीं उतना कुछ। नहीं, बट मैं अगर देखूं तो इंडिया में जब केसेस 1000-1 लाख के ऊपर जब पहुंच गया, तब भी म्यांमार में 100-200 ही केस थे। म्यांमार अच्छा। बहुत कंट्रोल में कोरोना को पता नहीं क्यों उन्होंने कंट्रोल किया या खुद का खुद कंट्रोल था, लेकिन इंडिया और चाइना के बीच में होने के बावजूद भी म्यांमार में कोरोना बहुत कंट्रोल में उस समय था और बाद में भी था। मैंने ये चीज़ गौर किया। इसी वजह से लोग ट्रैवल करने का कोई दिक्कत नहीं हुआ। बट सिचुएशन चेंज हो गया, जो हम लोग को पता अभी है कि अभी आप अगर जितना भी आपका मन हो आप जा नहीं सकते उस कंट्री में, क्योंकि आर्मी रूल लग गया है। एंड सिचुएशन बद से बदतर हो रहा है। अभी मैं कुछ ही दिन पहले रिसेंटली न्यूज़ में पढ़ा था कि वहाँ के 18 लोगों को आर्मी ने ओपन फायर करके मार डाला। वो लोग शायद प्रोटेस्ट कर रहे थे ओके। और वो लोग को ओपन फायर करके मार डाला। तो सिचुएशन ये है। तो आपको कैसा लग रहा है जब आप ये सुनते हैं कि कुछ दिन पहले ही वहाँ पे गए, आपने मुझे पर्सनली भी बताया था कि आपका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था जब आप वहाँ पे गए थे घूमने के लिए। अभी आप जब ये सुनते हैं कि वहाँ पे आर्मी रूल लग गया है एंड लोग घूम नहीं सकते, टूरिस्ट तो छोड़ दीजिए, वहाँ के अपने लोग, जो लोग वहाँ के लोकल लोग हैं, वो लोग भी फ्रीली घूम नहीं सकते, हर जगह पे रेस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं। तो ये जब आप सुनते हैं तो आपको कैसा लगता है, कैसा फील हो रहा है? अगर मैं कहूँ, मैंने कभी आर्मी कुक को इंटरेक्ट कभी नहीं किया मैंने ज़िंदगी में। एक्चुअली इंडिया में ऐसा कभी हुआ ही नहीं है, तो मैंने इंटरेक्ट किया नहीं है। लेकिन मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ, आर्मी कुक में 144 धारा और कर्फ्यू जैसी हालात हो सकती है। तो मैं इमेजिन कर सकता हूँ वहाँ पे भी क्या सिचुएशन चल रही है, क्योंकि इंटरनेट नहीं है, लोग ट्रैवल नहीं कर सकते, बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस हैं। तो आई कैन इमेजिन वो अभी उनको कितना प्रॉब्लम हो रहा है। ये तो मुझे आई एम श्योर ये ऑल ऑफ अ सडन तो नहीं हुआ होगा, क्योंकि एक आर्मी कू अगर होता है कोई कंट्री में तो डेफिनेटली वहाँ का जो आर्मी है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहता है। आर्मी स्ट्रॉन्ग है ना, क्योंकि वरना ये चीज़ होगा ही नहीं। क्योंकि इंडिया में आर्मी स्ट्रॉन्ग है, बट इंडिया में डेमोक्रेसी जितने भी हम लोग कंप्लेन करें, हम लोग का अपना पॉलिटिकल डिफरेंस हो ही सकता है। बहुत लोगों को कोई पार्टी पसंद है, बहुत लोगों को कोई पार्टी पसंद है, बट कोई ये नहीं कह सकता कि ऑल ऑफ ए सडन एक दिन आर्मी पूरा टेक ओवर कर लेगा कंट्री। ये इंडिया में नहीं हो सकता। हाँ, ये इंडिया में नहीं हो सकता है ना। बट अगर ये म्यांमार में हुआ है, इसका मतलब म्यांमार में डेफिनेटली ये चीज़ पाकिस्तान जैसा पहले हालत था, जैसे पाकिस्तान में अभी हालत है, वहाँ की भी आर्मी डेफिनेटली वहाँ का जो सिचुएशन था वो पहले से ही
थोड़ा सा डिसबैलेंस था। तो Exactly. वहाँ पे आपको कभी नहीं लगा कि जब आप गए कि यहाँ पे, हाँ यहाँ पे ये फील हुआ कि वहाँ पे पूरी जब आप ट्रैवल कर रहे थे कि यहाँ पे पूरा डेमोक्रेसी है, ऐसा कभी फील हुआ कि यहाँ पे कुछ आर्मी का प्रेजेंस है? ऑनेस्टली मैं कहूँ तो मैं जब गया था तो एज अ टूरिस्ट मुझे बिल्कुल पता नहीं चला। सारी चीज़ें नॉर्मल थी, लोग मतलब सारे बाकायदे अपने आप मतलब सुचारू रूप से जैसा चलना चाहिए वैसा ही चल रहा था। तो एक नॉर्मल आदमी को वैसे भी नहीं पता चलेगा कि ये आर्मी शासन चला या डेमोक्रेसी है या फिर कौन सा हाँ, शासन वो तो चला है, एज अ वो तो टूरिस्ट। टूरिस्ट को तो तो मुझे पता बिल्कुल चलना नहीं मुश्किल लगा है। कि हाँ। अभी ये आर्मी में ऐसा प्लानिंग चल रहा है, आर्मी को होने वाला है या फिर आर्मी का वो कोई प्लानिंग है, ऐसा कुछ मुझे मतलब थोड़ा भी फील नहीं हुआ। उस समय प्राइम मिनिस्टर ऑंग सान सूची थी, उनके बाद ही ये आर्मी को लगा है। हाँ, उस वक्त तक, अभी तक तो वही थी, बट अभी ये इसके वजह से ये थोड़ा सा ये हो गया। तो ये जो खूब पता चला, आई एम श्योर जब आप घूमने गए थे वहाँ पे, तो वहाँ पे काफ़ी लोगों से बात हुआ होगा, शायद किसी के काफ़ी लोगों के घर में भी रहा था मैं। हाँ, तो अच्छा रिश्ता बना होगा सबके साथ, रिलेशन अच्छा होगा, काफ़ी ओके। दोस्त बनाए मैंने। तो किसी के संग बात हुआ इसके बाद, ये जो आर्मी का ये जो टेक ओवर हुआ उसके बाद किसी से उनसे अभी तक तो बात नहीं हो पाई। मे बी आर्मी को अभी हाल फिलहाल में साथ 1 फरवरी को हुआ था। मैं उस समय हिमाचल में था, तो अचानक से मुझे पता चलता आर्मी को हो गया। 1 फरवरी के आगे 2-3 दफ़ा मतलब मेरा उन लोगों से बातचीत हुआ करता था, बीच बीच में होता रहता है, लेकिन उसके बाद से मैं कांटेक्ट में नहीं आ पाया। वहाँ पे सिर्फ इंटरनेट चालू है यांगॉन में, यांगॉन जो कैपिटल सिटी है वहाँ पे थोड़ा बहुत चालू है। ओके। इवन बैंक्स भी बंद है। मैंने जितना न्यूज़ देखा था, कि मैंने थोड़ा सा इसके बारे में रिसर्च किया था कि वहाँ पे बैंक्स बंद है, एटीएम चालू है, वो भी थोड़ा बहुत। ओके। मतलब जब हम लोग का डीमोनेटाइजेशन हुआ था, जैसे एटीएम का हालत था, उससे भी बदतर ऐसा सिचुएशन है। तो इमेजिन कर सकते हैं। तो अभी तो सिचुएशन नॉर्मल होने में बहुत टाइम लगेगा मेरे ख्याल से, क्योंकि जितना मैं सुन रहा हूँ, जितना प्रोटेस्ट बढ़ रहा है वहाँ पे, ये आर्मी रूल कब तक जाएगा पता नहीं। मैं तो चाहता हूँ सब कुछ नॉर्मल हो जाए जल्दी से जल्दी सब कुछ। क्या लगता है, ये अगर ये आर्मी रूल रह गया, उसके बाद अगर सिचुएशन नॉर्मल हो गया और ट्रैवलर्स लोग को अलाउ किया घूमने के लिए, टूरिस्ट लोग को अलाउ किया घूमने के लिए, तो पहले जैसे आप लोग घूमें वैसे क्या लोग घूम पाएंगे? आपको क्या लगता है? यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा, सबसे पहले तो मैं एक ट्रैवलर हूँ, तो एज अ ट्रैवलर ही मैं अपना ओपिनियन रखूँगा। जिस टाइम पे मैं गया था और जितना फ्रीली मैं एक वहाँ पे घूमा था, एक लोकल की तरह घूमा था, फ्रीली घूमा था, मेरा जहाँ मन कर रहा था, जहाँ मेरा इच्छा हो रहा था, मैं वहाँ पे चला जा रहा था, एकदम लोकल की तरह मैं वहाँ घूमा था, एकदम फ्रीली। मुझे लग नहीं रहा था कि मैं इंडिया के बाहर हूँ, और मैं एकदम फ्रीली घूम पाया। तो पहला चीज़ वो था। उतना फ्रीडम अभी आर्मी को के बाद आएगा कि नहीं, ये मुझे नहीं पता, मुझे नहीं लग रहा है, आई एम नॉट श्योर। क्योंकि वो लोग कितने रेस्ट्रिक्शंस एग्जैक्टली, आर्मी है तो रिस्ट्रिक्शंस होंगे ही। आप वो एरिया रिस्ट्रिक्टेड है तो आप ये नहीं कर सकते, तो रिस्ट्रिक्शन तो रहेंगे, स्पेशली ट्रैवल ब्लॉगर के लिए, क्योंकि वो Exactly. क्या दिखा देंगे, कैमरा, हाँ, वीडियो में कैमरा क्या। हाथ में रहता है, तो आपके अंदर एक रिस्ट्रिक्शन तो मिलेगा ही, हाँ। पहला बात। और दूसरा बात, ये जो रिस्ट्रिक्शंस है ये रह जाएगा या नहीं रह जाएगा, आर्मी को है तो ऑब्वियसली रहेगा। तीसरा चीज़ जो डायरेक्टली ट्रैवल इंडस्ट्री से रिलेटेड है, जैसा कि मान लीजिए होटल्स जो चलाते हैं, जो टूरिस्ट स्पॉट के बाहर में जो लोग मान लीजिए रेस्टोरेंट चलाते हैं, कॉफ़ी बेचते हैं, उनको डायरेक्ट इफेक्ट मिलेगा इस चीज़ से, क्योंकि बिल्कुल। उनका वहाँ पे जो लोकल लोग हैं, जो लोग का टूरिस्ट से ही उन लोग का इनकम डेली लाइवलीहुड चलता है, एग्जैक्टली। वो लोग काफ़ी इफेक्टेड होंगे। और वैसे भी म्यांमार एक बनाना रिपब्लिक है, तो आर्मी कुक की वजह से वहाँ ट्रैवलर्स कम आएंगे, मतलब उस कंट्री में US डॉलर कम आएगा, तो उस कंट्री का तो जो ग्रोथ है वो भी वैसे ही कम होना ही है। तो मुझे लग रहा है परेशानी आ सकती है। तो बाय द वे, आप लोगों में से बहुत लोगों को बनाना रिपब्लिक नहीं पता है, तो मैं कहना चाहूँगा बनाना रिपब्लिक का मतलब ऐसा कंट्रीज़ जिसके पास मतलब बहुत सारे संसाधन नहीं है उस देश को चलाने के लिए। एक एग्जांपल लाइक उस देश में बस बनाना ही होता है, तो वो देश क्या करता है, उस बनाना को बेचकर अपना देश को चलाता है। तो दैट्स वाई बनाना एक एग्जांपल है, दैट्स वाई उस देश को बनाना रिपब्लिक कहा जाता है। तो म्यांमार और ऐसे भी साउथ अमेरिका में, अफ्रीका में ऐसे बहुत सारे कंट्री है जिसको बनाना रिपब्लिक कहते हैं। मतलब बनाना रिपब्लिक इन शॉर्ट अगर कहूँ तो उस देश के पास बहुत सारे संसाधन नहीं है उस देश को चलाने के लिए, तो म्यांमार उनमें से एक है। मतलब जैसे तैसे जैसे तैसे जो मिल रहा है उससे जो अपना मिल रहा है उससे। लाइवलीहुड चलाना। तो प्रवीण, फाइनली जो मैं पूछना चाहता था कि जब सिचुएशंस नॉर्मल हो जाएंगे, एंड आई होप कि ये बहुत जल्दी हो जाए, उसके बाद क्या आप ट्रैवल करने के बारे में सोच रहे हैं कि फिर से ट्रैवल करूँ म्यांमार? क्योंकि एक बार में बहुत टाइम होता है कि सारे फुल कंट्री को आप देख नहीं पाते मोस्ट ऑफ द टाइम। अगर सिचुएशंस नॉर्मल हुए तो क्या प्रवीण चौहान घुमक्कर दोस्त फिर से म्यांमार जाएगा? ऑफकोर्स मैं फिर से जाना चाहूँगा, क्योंकि मैं जब पिछली बार गया था तो तकरीबन 12-13 दिन ही था, जो कि मेरे ज़िंदगी का वन ऑफ द बेस्ट 12 दिन था। मतलब इतना अच्छा लगा इतना अच्छा लगा, मैंने क्या क्या नहीं किया भाई साहब।
ऐसा ऐसा काम किया जो मैंने इंडिया में नहीं किया। वहाँ पे लोकल्स के साथ लूडो खेल रहा था, वहाँ पे स्कूटी रेंट लेके मैं पहाड़ी इलाका में जाके एक्सप्लोर किया, वहाँ का लोकल वाइन ट्राई किया। मतलब बहुत सारी चीज़ें की जो कैमरा पे बोलना थोड़ा मुश्किल है लेकिन मैंने वहाँ पे लोकल लाइफ थोड़ा बहुत अच्छे से एंजॉय किया। मतलब काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। एग्जैक्टली 12 दिन बहुत दिन नहीं होते किसी कंट्री को पहचानने के लिए। बट फिर भी आपका एक्सपीरियंस ओवरऑल मेरा बेस्ट एक्सपीरियंस है, सुपर गुड। सुपर गुड। तो आप फिर से ट्रैवल करने के बारे में सोच रहे हैं? 200%। और अगर किस्मत अच्छी रही तो मैं आपको भी ले जाना बिल्कुल। चाहूँगा, मैंने तो आपको बोला भी था जब आप म्यांमार गए थे कि मैं भी जाने वाला हूँ, बट मेरा कुछ प्लान हो गया था उस वक्त, इसलिए ऑफिस का काम आ गया था। क्योंकि कन्वर्सेशन में वो बात नहीं आती जगह अगर आप रियल म्यांमार। एग्जैक्टली। बट अभी फ़िलहाल तो कोई देख नहीं पाएगा, तो इसी आप ही के थ्रू सबको पता चले कि म्यांमार कैसा एक देश है। एंड ये वीडियो बनाने का मेरा यही मतलब मोटिव था, हम लोग का बनाने का यही मोटिव था कि म्यांमार में जो सिचुएशन है उसके वजह से म्यांमार के लोग बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस में है ना, बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। एंड मुझे लगता है कि दुनिया वालों को पता चलना चाहिए, ऑल ओवर दी वर्ल्ड पता चलना चाहिए कि एक म्यांमार एज अ देश कैसा है, उसका उसका कल्चर कैसा है, वो कितना टूरिस्ट फ्रेंडली है ना। तो एंड म्यांमार के लोगों को भी पता चलना चाहिए, अगर म्यांमार के लोग देख रहे हैं या बाद में अगर देखेंगे कि पूरा दुनिया उन लोग के साथ है एंड उन लोग के संग हम लोग खड़े हैं। एंड वी रियली होप कि ये सिचुएशन बहुत जल्दी ठीक हो जाए एंड हम लोग सब कोई घूमने जा सके, मैं प्रवीण सब कोई हम लोग एक संग घूमने जा सके एंड म्यांमार को एक्सप्लोर कर सके। तो इसी के साथ हम लोग अपना वीडियो को एंड कर रहे हैं एंड आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। एंड बहुत बहुत थैंक्स प्रवीण को कि हम लोग के संग ये टाइम स्पेंड करने के लिए, म्यांमार के बारे में बताने के लिए कि म्यांमार का एज अ होल कल्चर कैसा है, वहाँ पे टूरिस्ट लोग के लिए कैसा एक्सपीरियंस रहेगा, ये सबके संग शेयर करने के लिए। एंड आई रियली होप एंड ऑल्सो प्रवीण आई एम श्योर कि सिचुएशंस बहुत जल्दी नॉर्मल हो जाए एंड हम लोग म्यांमार फिर से जा सकें और म्यांमार को सिर्फ बातों के थ्रू एक्सपीरियंस ना करें, वहाँ पे जाके रह के वहाँ के कल्चर को जान के वहाँ के कल्चर को एक्सप्लोर करके सबके साथ हम लोग शेयर कर पाए। अगर आपको इसको इन डिटेल में देखना है तो प्रवीण ने ये पूरा सीरीज़ बनाया है अपना म्यांमार के ऊपर, जो प्रवीण के चैनल में है, तो आप प्रवीण का चैनल विज़िट कर सकते हैं, घुमक्कर दोस्त। उसका जो ये पूरा सीरीज़ है वो आपको पसंद आएगा एंड ज़रूर से कमेंट सेक्शन में बताइए क्या पसंद आया, क्या नहीं पसंद आया वीडियो के बारे में। हम लोगों से जुड़े रहिए एंड मिलते हैं नए वीडियो में।